पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दहराधिकरण पर विचार चल रहा था। तो इसमें इतर परामर्शात स इति चेत् न असंभवात, ये सूत्र भाष्य का विचार हुआ था। यद्यपि इसके आगे उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूपस्तु इत्यादि जो अधिकरण समाप्ति पर्यंत है, इसको दहराधिकरणी मानते हैं कुछ आचार्य लोग। कुछ आचार्य लोग ब्रह्मसूत्र के इसको दहराधिकरणी मानते हैं, और कुछ आचार्य लोग यहाँ से लेकर के आगे उत्तराधिकरण मानते हैं। उत्तराधिकरण कुछ आचार्य लोग। तो कौन से आचार्य उत्तराधिकरण मानते हैं और कौन से आचार्य इसको दहराधिकरण ही मानते हैं? ये उत्तरात चेत सूत्र नहीं आया, उत्तर को लेकर के उत्तराधिकरण। दहरा उत्तरेभ्य सूत्र में जो दहर शब्द आया उसको लेकर के दहराधिकरण। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा पद आ गया तो जिज्ञासाधिकरण। शास्त्रयोनित्व सूत्र में शास्त्रयोनि शब्द आया तो शास्त्रयोनित्वाधिकरण। ये बात अलग है कि उत्तरात चेत ये उत्तर शब्द किसको कहता है, ये तो व्याख्यान में आएगा। तो सुन लीजिए, ब्रह्मसूत्र के जो टीकाकार है, सुनने से भी पवित्रता आ जाती है। वैयासिक न्यायमालाकार ब्रह्मामृत वर्षिणी टीका लिखने वाले आचार्य, ब्रह्मसूत्र दीपिका के जो आचार्य, प्रकटार्थ विवरण के जो आचार्य, ब्रह्म विद्या भरण के जो आचार्य, शास्त्र दर्पण के जो आचार्य, ये जितने भी आचार्य हैं, यानी कि इन टीकाओं के रचयिता, वे सब उत्तराच से लेकर के आगे 21वें सूत्र में आएगा अल्पश्रुते इत्यादि। 21वां सूत्र आएगा अल्पश्रुते इत्यादि। यहाँ दहराधिकरण से भिन्न अधिकरण मानते हैं लोग। उत्तराच से लेकर के अल्पश्रुते इत्यादि जो आगे 21वां सूत्र आएगा, वहाँ तक को वो लोग दहराधिकरण से भिन्न उत्तराधिकरण मानते हैं। तो परंतु अन्य भामती टीकाकार, न्याय निर्णय टीकाकार, भाष्य रत्न प्रभा टीकाकार, भाष्य भाव प्रकाशिका टीकाकार,
और वार्तिक नाम की टीका के रचयिता और ब्रह्म तत्व प्रकाशिका इत्यादि जो टीकाकार है वे उत्तराधिकरण को दहराधिकरण से पृथक नहीं मानते, दहराधिकरण के अंतर्गत ही मानते। तो जो आचार्य लोग उत्तराधिकरण को दहराधिकरण से अतिरिक्त मानते हैं, भिन्न मानते हैं, तो उन आचार्यों के मत में पूर्वाधिकरण के साथ उत्तर अधिकरण की संगति बैठानी चाहिए, है कि नहीं? हम ऐसा मान करके संगति बैठा रहे, क्या कर रहे हैं? ऐसे मान करके कि पूर्वाधिकरण जो धाराधिकरण से उत्तराधिकरण भिन्न है, ऐसा मान करके संगति कर रहे हैं। पहले अपहत पापमत्वादि जीव में संभव नहीं है, ऐसा कहा। पूर्वाधिकरण में अपहत पापमत्वादि मुख्य रूप से जीव में हो नहीं सकता है, इसीलिए दहर शब्दवाच्य जीव नहीं हो सकता, ऐसा कहा था। ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? किमिव वचनम न कुर्यात, वचन क्या करने में समर्थ नहीं होता। शास्त्र वचन वचनस्य नाति भार, वचन के लिए, शास्त्र वाक्य के लिए कोई भार नहीं है। शास्त्र जो भी बोलता है वो सच बोलता है और जो सही है वही बोलता है। इन उक्तियों के अनुसार जो प्रजापति निर्गुण विद्या है कि नहीं, दहराधिकरण के आगे, माने दहर विद्या के आगे प्रजापति निर्गुण विद्या है, तो निर्गुण विद्या में पहले जागृत चक्षु पुरुष को बताया, ऐसा आत्मायति होवाच एतत् अमृतमहं एतत् ब्रह्म। तो उदशराग इत्यादि होने के बाद दोष दिखा इंद्र को, फिर इंद्र चले गए प्रजापति के पास। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, मैं यहाँ पर कोई फल नहीं देखता हूँ। का एवं एवं भगवान इति होवाच, हाँ भगवान ऐसी बात है। भूय एवते अनुव्याख्यास्यामि, हम तुमको दोबारा भूय पुनः, तो पुनः मतलब क्या? एक बार पहले व्याख्यान हो गया, जागृत अभिमानी का व्याख्यान हो गया, भूय वेत अनुव्याख्यास्यामि, तो फिर उसी जागृत को खींच करके स्वप्न में ला करके स्वप्नाभिमानी का व्याख्यान किया, फिर उसी को सुषुप्त में किया, फिर उसी को तुरीय बता दिया। तो ये सब जीव को ही चर्चा की जा रही है। पूर्व पक्ष ये कहेगा ना, ये तो जीव की चर्चा हो रही है, परमात्मा की कहा। तो यानी कि पूर्वाधिकरण में अपहत पापमत्वादि उल्लिखित होने से, दहर में अपहत पापमत्वादि का उल्लेख होने से दहर जीव नहीं हो सकता, ऐसा कहा था। पर ये कथन ठीक नहीं, क्योंकि दहर के आगे उत्तर में जो शब्द आए वो जीव प्रतिपादक ही दिखाई पड़ते हैं। अतएव दहर शब्दवाच्य कौन है? जीव है। इस प्रकार पूर्वाधिकरण के सिद्धांत के साथ, यानी दहर जीव नहीं हो सकता, पूर्वाधिकरण में यह प्रतिपादन किया अपहत पापमत्वादि संभव न होने से, बल्कि परमात्मा ही दहर हो सकता है। तो उसके साथ उत्तर अधिकरण का पूर्वाधिकरण के साथ आक्षेप उठाते हुए संगति बनाई जा रही है उत्तर अधिकरण के पूर्व पक्ष के साथ। इसलिए पूर्वाधिकरण में आक्षेप उठाया, इसलिए क्या संगति हो गई? आक्षेप संगति। जो लोग उत्तराधिकरण को दहराधिकरण से अतिरिक्त मानते हैं उनके पक्ष में ये आक्षेप संगति हो जाती है। ठीक है। तो उसमें तो न्यायमाला क्या होगी फिर, है कि नहीं? वैयासिक न्यायमाला जो अधिकरण सार भी तो होता है ना,
तो अब आपकी पुस्तक में है कि नहीं ये पता नहीं, होना चाहिए शायद, हैं? हाँ, यह यह प्रजापति विद्यायाम शकिम जीवो थवेश्वर, ऐसा है। अच्छा चलिए फिर उच्चारण कर लेते हैं। ये संगति हो गई पूर्वाधिकरण के साथ इसका। यह प्रजापति विद्यायाम शकिम जीवो थवेश्वरः जाग्रत स्वप्न सुषुप्तोक्ते तद्वान् जीव इहोचितः आत्मा पहत पापमेति प्रक्रमान्ते स उत्तमः पुमानित्युक्त ईशोक्त पुमान इत्युक्त ईशोत्र जाग्रदाद्यवबुद्धये। यह प्रजापति विद्यायाम उक्त, प्रजापति विद्या, देखना निर्गुण विद्या में चले गए। पहले दहाय विद्या उपासना थी, प्रजापति विद्या निर्गुण विद्या का। यह प्रजापति विद्यायाम उक्त, प्रजापति विद्या में जो कहा गया शकिम जीवो अथवा ईश्वर, अतिरिक्त कर दिया ना, इसलिए प्रजापति विद्या के विषय वाक्य इस अधिकरण के विषय हो जाते हैं। माने प्रजापति विद्या के वाक्य इस अधिकरण के विषय वाक्य हो जाते हैं। तो प्रजापति विद्या में यह उक्त शकिम जीव अथवा ईश्वर, जीव अथवा ईश्वर है। पूर्व पक्षी ये संशय वाक्य हो गया, प्रजापति विषय वाक्य, संगति बन गई है कि नहीं? संगति की बात हो गई। प्रजापति विद्या में आए हुए वाक्य विषय वाक्य हो गया, तो उनमें जो संशय हो गया ये ईश्वर के जीव है, प्रजापति वाक्य में जो आए हैं। अब पूर्व पक्षी कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तोक्ते, क्योंकि जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष और सुषुप्ति पुरुष ऐसा कहा जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि के कहे जाने से तद्वान जीव इहोचिता, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला तो परमेश्वर होता नहीं है, वो तो अवस्था त्रयातीत होता है। अवस्था त्रय से विशिष्ट जीवी होता है, इसीलिए कहा जीव इहोचित। प्रजापति विद्या में जीव ही कहा गया है, ऐसा मानना उचित है, ठीक है। ये पूर्व पक्ष हो गया जो संगति में आ गया था। तो सिद्धांति उत्तर देते हैं आत्मा पहत पापमेति प्रक्रमांते स उत्तम। आत्मा अपहत पापमा इति, या आत्मा अपहत पापमा आरंभ में यही कहा है। प्रजापति विद्या के भी आरंभ में यही कहा ना, ये दहर विद्या में तो आया ही था और प्रजापति विद्या के आरंभ में भी ये आया। तभी इसको सुन करके तो देवताओं की ओर से इंद्र और दैत्य की ओर से विरोचन ये इस आत्मा को जानने के लिए चले गए थे। आत्मा पहत पाप में प्रक्रमांते, प्रक्रमांते प्रक्रम और प्रक्रम किया है, और अंत में भी उसी को बताया जिसका प्रकरण उठाया, निर्विशेष ब्रह्म का प्रकरण उठाया, और अंतिम में भी और स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते स उत्तम पुरुष, ऐसा करके उसी का कथन किया गया। स उत्तम पुमानेति उत्तम, तो उत्तम पुरुष है ऐसा बताया गया है। इसीलिए अत्र ईशो प्रतिपाद्य विषय कौन है यहाँ पर? ईशा माने परमात्मा है। काफी जागृत स्वप्न सुषुप्ति से तो जीव मालूम पड़ रहा है महाराज,
का जागृदादि अवबुद्धे, जागृदादि अवस्था पुरुषों को अवबुद्धार्थे उक्ता, पुरुष माने जो जिज्ञासु है, वह जिज्ञासु जागृदादि अवस्था को बाध करते हुए नेति नेति से निषेध करके जिस आत्म तत्व में पहुंचाया जाना है, तो वो पहुंचाने के एक सब क्या है, साधन है। जैसे कभी कहीं आया है कि जैसे निर्विशेष ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो सविशेष किस लिए कहा, निषेध में निषेध या समर्पण करने के लिए, क्योंकि ये संपूर्ण जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ है ऐसा मानेंगे, तब वो क्या करेंगे, परमात्मा में नेति नेति करके उसका निषेध करेंगे। यदि सीधा परमात्मा को तो बोला भी नहीं जा सकता, परमात्मा को बोलना है तो बोल ही नहीं सकते, मौन व्याख्या प्रकटित हो, कैसे बोलेंगे परमात्मा, है कि नहीं। दयालु कहेंगे, कृपालु कहेंगे तो ये वो धर्म ही आ गया, वो तो निर्धर्मक है। कोई भी शब्द देंगे तो शब्दातीत है, शब्द तो उसमें जा ही नहीं सकता, शब्द का कोई ऐसा अर्थ भी नहीं हो सकता, वाच्यार्थ बनता ही नहीं है। इसीलिए आपको जो भी बोलना होता है उपाधि में ही बोलना होता है, बोलने उपाधि को समझना निरुपाधिक को है, निर्विशेष को है। इसलिए तो जन्माद्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा किसकी है, निर्विशेष की है। और जब पूछा गया कि ब्रह्म क्या है, जन्मादेश से यथा, वहाँ ब्रह्म ये है वो है ऐसा नहीं कर, कैसे कहेंगे आप, कुछ बोल ही नहीं सकते उसको, है कि नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा जन्म स्थिति भंग जिससे होता है वो कौन है, ब्रह्म है, इस प्रकार से। तो इसलिए जागृत अवस्था पुरुष को आत्मतत्व बनाने के लिए कहा गया है, ऐसा समझ लेना। उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूपस्तु, उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूपस्तु, उत्तरात छेद आविर्भूत स्वरूपस्तु, उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूपस्तु। कहा यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, है कि नहीं। यह एष स्वप्ने मह्यमानश्चरति, हाँ, या एषो स्वप्ने अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, या एष स्वप्ने मह्यमानश्चरति, हाँ, तद यद एतत् सुप्त समस्त संप्रसन्न स्वप्नम न बीजानाति, है कि नहीं। देखो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को बता दिया। तो यहाँ पर जो आगे बतलाए जाने वाले प्रजापति वाक्य है, उत्तरात है ना, उत्तरात चेत ये प्रश्न सूचक है। उत्तर वाक्य से देखा जा रहा है कि दहर शब्दवाच्य कौन है, जीव है। उत्तरात चेत दहर शब्दवाच्य जीव है, तो उत्तरात इसी शब्द में आपको प्रतिपादन करना पड़ेगा ना। इसीलिए या ये स्वक्षण पुरुष दृश्यते, या ऐसा स्वप्न मह्यमानश्चरति, तद यत्र समस्त संप्रसन्न नान्यत स्वप्नम पश्यति इत्यादि इत्यादि जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि जो परवर्ती प्रजापति वाक्य में आए हैं, उनसे जागृदादि अवस्थापन्न जीव का ही अपहत पापमत्वादि संभव होने से जीव को ही दहराकाश मान लेना चाहिए, क्योंकि उपक्रम में अपहत पाप में इत्यादि कहा। फिर या ये स्वक्षिण पुरुषो दृश्यते, उत्तर वाक्य ऐसे आए, या ऐसे स्वप्न मह्यमानश्चरति, एतत् समस्त संप्रसन्न न किंचन स्वप्नम पश्यति,
एतद अमृतम एतद ब्रह्म इति होवाच, ये भी आया उन्हीं के लिए। तो इसीलिए जागृत आदि अवस्थापन्न जीव ही अपहत पापमत्वादि संभव है, क्योंकि श्रुति वाक्य है ना ऐसा। यह स्वाक्षण पुरुष दृश्य पे एतद ब्रह्म इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ऐसे कहा वहां पर भी। यह स्वप्न मह्यमान शरति एतद ब्रह्म अमृतम अभयम, और स्वप्न पुरुष को भी ऐसे ही कहा है। इसलिए वचन से नाति भार, ध्यान में आए कि नहीं, किमी वचनम न कुरिया, जब वचन कह रहा है तो उसमें शंका क्या करना। श्रुति अनतिशंकनीय है, श्रुति में किसी तरह की शंका नहीं होती। इसलिए जीवित आकाश है ये उत्तरात चेत, यदि पूर्व पक्ष ऐसा माने तू पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए, पूर्व पक्ष को हटाने के लिए है। तू परंतु व्यावृत्ति नहीं, उत्तर शब्द वाच्य जीव नहीं हो सकता, उदार शब्द वाच्य उत्तर वाक्यों से जीव सिद्ध नहीं होता। फिर क्या होता है, आविर्भूत स्वरूप, वो जीव का जो स्वरूप है ना आविर्भूत हो गया है। प्रजापति ने यही स्वाक्षण पुरुषो दृश्यते यही स्वप्न मह्यमान शरति समस्त संप्रसन्न, और तुर्य जो कहा गया है, प्रजापति तो तुर्य मान करके बोल रहे हैं ना, ये लोग नहीं समझ रहे। यही छांदोग्य के भाष्य में आया, क्योंकि यह स्वाक्षर पुरुष दृश्यते, हाँ एतद ब्रह्म इति होवाच अमृतम अभयम। प्रजापति तो अक्षिष्ट दृष्टा, अक्षिष उपलक्षित दृष्टा को कह रहे हैं कि नहीं, तभी तो ब्रह्म अमृत अभय हो जाएगा। ये नहीं समझ रहे, बात अलग है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि आविर्भूत स्वरूप वस्तु, जो वहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि से विशिष्ट दिखाई पड़ता है, वास्तव में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि से उपलक्षित, उससे उपहित जो जीव साक्षी जो ब्रह्म से अभिन्न होता है, उसके विषय में कहा गया है, न कि वह केवल जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि विशेषणों से विशिष्ट जीव को कहा गया है। क्योंकि जीव में जो विशेषणों से विशिष्ट जीव होगा उसमें अपहत पापमत्वादि नहीं हो सकते, पर उपहित जो होगा उसमें अपहत पापमत्वादि हो सकते हैं, क्योंकि उसमें तो उपाधि का धर्म जाएगा ही नहीं ना। आविर्भूत स्वरूप तो उत्तर जो प्रजापति वाक्य ही जीव की आशंका कर नहीं सकते, क्योंकि आविर्भूत स्वरूप माने आविर्भूत हो गया है पारमार्थिक स्वरूप जिस जीव का, उस जीव को कहते हैं आविर्भूत स्वरूप जीव, वो विवक्षित है। आविर्भूत स्वरूपत्वेन तत्र जीव, जीव भी कहा गया है भूतपूर्व गति से। भूतपूर्व गति में जीव था ना, वो आविर्भूत होने पर जीव तो नहीं रहा, पर भूतपूर्व में वो क्या था, जीव था। इसलिए आविर्भूत स्वरूपस्तु जीव उत्तर वाक्य के द्वारा कहा गया है कि नहीं। आविर्भूत स्वरूप वाला जीव उत्तर वाक्य से कहा गया है, और जीवत्व ने जीव नहीं कहा गया। उत्तर वाक्य से आविर्भूत जीव स्वरूप कहा गया, माने पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप को कहा गया उत्तर वाक्य से, न कि जीवत्व ने जीव स्वरूप को उत्तर वाक्य से कहा गया। जिसको आप कह रहे थे कि जैसे दहर उत्तर वाक्य से सिद्ध होता है कि जीव है, तो वस्तु तो वहाँ आविर्भूत स्वरूप ब्रह्म ही होता है, ईश्वरी होता है। इसीलिए दहराकाश कौन हो गया, ईश्वरी हो गया। इतर परामर्शात या जीव शंका जाता सा असंभवात निराकृता। तो इतर परामर्शात माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदियों से जीव का परामर्शन होने से जो जीव शंका जाता, जीव दहराकाश है, इस प्रकार की जो आशंका उत्पन्न हो गई थी,
सा आशंका निराकृता, उस आशंका का निषेध कर दिया गया। क्यों? असंभवात, क्योंकि अपहत पापमत्वादि जीव में संभव न होना रूप हेतु से धराकाश जीव नहीं होता, अपितु ईश्वर परमात्मा ही हो सकता है। ये बातें कह दी गई। तो कह दी गई तो फिर वही क्यों शंका उठा रहे हैं? इष्टपेषण हो गया आपका इस सूत्र से, है कि नहीं? इष्टपेषण हो गया कि नहीं? जो पहले कहा चुका है अपहत पापमत्वादि जीव में संभव नहीं हो सकते, अतएव धराकाश जीव नहीं हो सकता, इस आशंका का निषेध कर दिया गया। तो फिर आगे क्यों शंका कर रहे हैं दोबारा? कहते अथ इदानीं मृतस्य इव अमृतस्येकात् पुनः समुत्थानम् जीवाशंकायाः क्रियते उत्तरस्मात् प्राजापत्याद् वाक्यात्। जैसे देवासुर संग्राम हो गया ना, देवताओं का असुरों का संग्राम हुआ, तो उसमें बलि मारे गए। बलि, दैत्यों के राजा बलि मारे गए थे कि नहीं? मारे गए थे। तो दैत्य लोग जाकर के रोने लगे शुक्राचार्य जी के पास। उनके आचार्य थे, दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य, बड़े तेजस्वी है। महादेव को प्रसन्न करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। महादेव के पास तो सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि उनका शरीर ले आओ, उनका शरीर ले आओ। तो जो भी बड़े बड़े दैत्य मारे गए थे, जिनका शरीर शायद क्षत विक्षत बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, ऐसा कुछ होगा नहीं है उसका कुछ, तो बड़े बड़े दैत्यों को बुला करके ले आए और मृत संजीव विद्या का अनुष्ठान तो किया ही था उन्होंने, सिद्ध किया था। अब थोड़ा सा प्रक्रिया करके फिर प्रोक्षण कर दिया, और जो सो करके जगे हों उसे सब के सब जग गए, और तुरंत जग करके युद्ध भूमि में फिर आ गए। देवताओं ने कहा तुम मारे गए थे, ये लोग कैसे आ गए? तो कहा महाराज ये तो शुक्राचार्य जी के मृत संजीवनी विद्या का प्रभाव है कि नहीं? तो फिर देवता लोग भगे, वहां से चले गए, फिर भगवान की आराधना किया, फिर मोह निरोध धारण करके आए, इत्यादि इत्यादि कथाएं आगे बढ़ती है। तो मरा हुआ व्यक्ति को अमृत शेक से पुनर्जीवन मिलता है कि नहीं, शास्त्र के हिसाब से। तो उसी तरह से एक बार मरा हुआ है जीव आशंका, माने आशंका का मारा जाना मतलब उसका समाधान किया जाना। तो जीव दहर हो सकता है, इस आशंका मृत हो चुकी थी। तो मरा हुआ व्यक्ति जैसे अमृत से पुनः उज्जीवित हो जाता है, उसी तरह से प्रजापति विद्या उत्तर हेतुओं से दहर जीव हो सकता है। ये मरी हुई आशंका पुनः क्या हो गई? उज्जीवित हो गई। वही कहा है अथ इदानीं मृतस्य इव अमृतस्य का पुनः समुत्थानम। मृत पुरुष अमृत से सिंचन से, अमृत का सिंचन से, अच्छा पान तो नहीं कर सकता, छिड़क देते होंगे मरे हुए। अमृत शेकात बोला ना, है कि नहीं? जो मर गया है, जो जिंदा है तो अमृत पान से अजर अमर हो जाएगा, पर मरा हुआ अमृत पान कैसे करेगा? अमृत के संपर्क से जिंदा होता है, ऐसा लगता है ना इससे देख करके। अथवा अमृत संजीवनी तो शेक ही कर देंगे, वो सिद्ध मंत्र है, शेक कर दिया। जैसे नर्मदा जी से जल ला करके आप अपने बिस्तर पर शेक करते हो कि नहीं, तो वहां जो अपवित्रता हो गई थी सोते समय, शाम को सोने से पहले जो अपवित्र, सोने के बाद जो अपवित्रता हो गई, कभी हल्का फुल्का थूक गिर गया होगा, उल्टा मुंह सो गए,
है कि नहीं। लघु शंका करके आए, गलगुटी में सो गए, कुछ लग गया है, माने ऐसे इत्यादि इत्यादि। या निद्रा में उठे, लघु शंका करके आए, छींटे भले ही ना लगे हो, पैर धोना भूल गए, पोछना भूल गए, तो बिस्तर में अपवित्रता आ गई थी। या कोई नकारात्मक कल्पनाएं, क्या बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट आ गए, लेटे लेटे ज्यादा सो गए आप, सोना ही तमोगुण है, वो भी दोषावह है। उचित सोना दोषावह नहीं है, जरूरत है, पर अनुचित सोना दोषावह है। तो जैसे आपने अपवित्र पवित्र हुआ, देव शांति करके नर्मदा जल छिड़क दिया, वो क्या हो गया, वो पवित्र हो गया। तो वैसे मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित जो जल है, उसका शेक करने से क्या होता है, छिड़क देने से, प्रोक्षण करने से। तो उसी तरह से जीवाशंका, इनको मृत संजीवनी मिली कहाँ है? नहीं, यहाँ जीव आशंका जो मर चुकी है, उत्तर दिया जा चुका है। तो अब प्रजापति विद्या में आए हुए जो वाक्य है, मानो मृत संजीवनी का काम कर रहे हैं, उनका शेख से जीव आशंका पुनः जागृत हो गई। अथ इदानीं मृतस्य इव अमृतस्य का पुनः समुत्थानम जीवाशंकायाः क्रियते। जीव आशंका का पुनः समुत्थान अमृत शेख से मरे हुए के समुत्थान के समान समुत्थान किया जाता है। किनसे कहते, उत्तरस्मात् प्राजापत्यात् वाक्यात्, उत्तर आए हुए जो प्रजापति संबंधी वाक्य उनसे। का क्या है वहां पर महाराज? तत्र ही प्रजापति वाक्य के आरंभ में आया 8-7-1 में, देखो इसमें आया। देखो प्रजापति विद्या कहाँ से शुरू होती है, ये संख्या भी जानना जरूरी होता है। 8-7-1 में हाँ, 8-6 तक तो ये है दाहर विद्या है, 8-7-1 से प्रजापति विद्या का आरंभ हुआ है। तत्र ही यह आत्मा अपहत पापमा इति अपहत पापमत्वादि गुणकम आत्मानम अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम च प्रतिज्ञाय। यह आत्मा अपहत पापमा बीजरु विमृत्युर विषयोको विजिगत्स सत्य काम सत्य संकल्प है, स्व अन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य, ऐसा करके आया। इति अपहत पापमत्वादि गुणकम आत्मानम, ऐसे अपहत पापमत्वादि गुण से विशिष्ट जो आत्मा है उसको अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यं च प्रतिज्ञा, ऐसा प्रतिज्ञा करने के बाद क्या हो गया, फिर सीधा जीव की बात आ गई कि यह ऐसो अक्षणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा है कि ब्रुवन वेद, ब्रुवन क्रिया का कर्ता वेद है, बोलता हुआ। कौन? वेद, बोलता हुआ। यह ऐसो अक्षणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा है कि ब्रुवन, बोलता हुआ। अक्षिस्थम द्रष्टारम जीवम आत्मानम निर्दिशति, अक्षिस्थ दृष्टा जीव रूप आत्मा को ऐसा बोलता हुआ वेद निर्देश करता है। जीव की बात आई कि नहीं आई? तो और फिर उसी जीव के विषय में प्रजापति क्या कहते हैं, एतम त्वेवते भूयोन व्याख्या एवं एवं भगवान इति होवाच नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि। जब भगवान कहते हैं कि यहाँ पर कोई फल में देखता नहीं हूँ, पुरुषार्थ नहीं देख रहा हूँ, एवं एवं भगवान इति होवाच, तुमने ठीक ही समझा भगवान, वाच्यार्थ रूप से तुमने ठीक ही समझा। तो आगे क्या होगा महाराज? कहा एतम तेवते भूयोन व्याख्यास्यामि, इसी को मैं पुनः दोबारा तुमको व्याख्यान करूंगा, दूसरी शैली में व्याख्यान करूंगा। एक शैली में तुम नहीं समझ पाए तो मैं दूसरी शैली में व्याख्यान करूंगा, पर उसी का व्याख्यान करूंगा। एतम
जो पहले कहा गया है या ये अक्षिणी पुरुषो दृश्य एतम, उसी का ही पुनः व्याख्यान करूंगे। एक व्याख्यान हो चुका है, पहले व्याख्यान हो तभी तो भूया आएगा ना। अरे भाई पुनः ले लो, महाराज पहले ले चुके हैं दक्षिणा, और ले लो, क्या फर्क पड़ता है। जो कोई दक्षिणा बांटने वाला हो दक्षिणा बांट करके चला जाता है, फिर भूल करके दे देता है 2 बार, नहीं दक्षिणा होगी। अब कोई दयालु मिला, महाराज निकाल ही लिया, ले लो, भूया। इति एतम और भूया, इसमें जोड़ देने का है। एतम माने जो पहले कहा गया उसी को, भूया माने जो दोबारा, माने जो पहले कहा गया उसी को हम बताने जा रहे हैं, भूया दोबारा। इति तमेव पुनः पुनः परामर्श, बार बार उसी का परामर्श करके, यह एष स्वप्ने मह्यमानश्चरति एषा आत्महिति, जो स्वप्न में बड़ा स्त्रियों से ज्ञानों से स्तुति कराता हुआ, महिमा से संपन्न होता हुआ विचरण करता है, ऐसा आत्मा, ये कौन है? आत्मा है। इति जागृत स्वप्न में तो आत्मा कह ही दिया, अब आगे तद यत्र एतत् सुप्त समस्त संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति एषा आत्मा इति च जीवम एव अवस्थान्तरगतम व्याचष्टे। तद यत्र एतत् यथाशात, जिस प्रकार से हो सकता उसी प्रकार से, क्रिया विशेषण है। विजानाति सुप्त माने सो गया है जीवात्मा, आप सो गए हो। समस्त संप्रसन्न, जागृत स्वप्न में तो अनेक प्रकार के शरीर आदियों के साथ तादात्म्य होने से आप असंप्रसन्न थे, संप्रसन्न नहीं थे, हो रहा था, पर यहाँ ऐसा नहीं हो गया। तो सुप्त समस्त संप्रसन्न स्वप्नम न बीजानाति, स्वप्न को अन्यथा ग्रहण नहीं करता। ऐसा आत्मा, ये आत्मा है इस प्रकार से जीवम एवं अवस्थान्तरगतम व्याचष्टे। महाराज जो जीव पहले जागृत में था, स्वप्न में अवस्थान्तर गया उसी को, और सुषुप्ति में अवस्थान्तर में गया उसी को ही व्याचष्टे, उसी का व्याख्यान वेद करता है। का स्वप्न परमात्मा थोड़ी देखता है। अरे जागृत अवस्था में जिसने देखा, स्वप्न में भी वही देखता है, क्योंकि जागृत में आकर के सूचना देता है कि भाई आज मैंने स्वप्न में ऐसा देखा। जो जागृत में बैठा है वो स्वप्नों को लेकर के कहता है कि आज मैंने महाराज स्वप्न में ऐसे देखा। अभी जागृत में अनुभव कर रहा है कि जो स्वप्न देखने वाला था वो मैं ही था, अनुभव करता है आज ऐसा मैंने स्वप्न में देखा, ऐसा अनुभव करता है वो। तो ऐसा अनुभव कर लेता है वो, तो इसलिए उसी का व्याख्यान हो गया। जागृत में जिसका था स्वप्न में उसी का हो गया, और सुषुप्ति में अरे स्वप्न देखा फिर मैं गहरी नींद में सो गया, पता ही नहीं लगा मेरे को। अब जब जगा हूँ अब ध्यान में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब गहरी नींद में बड़ा नहीं है। हाँ, ये सब बीज लेकर के चला गया। जैसे मत्स्यावतार भगवान सब बीज लेकर के नौका को खींचते रहे कि नहीं, सप्तर्षियों के साथ। तो सृष्टि का प्रारंभ होने पर बीज को धरती में छिड़क दिया, धरती में फिर बीज वृक्ष बन गया। तो उसी तरह से सब बीज लेकर के गया, फिर वहां से फिर आ गया, फिर उन संस्कारों को लेकर व्याघ्रोबा मशकोबा है, कीटोबा इत्यादि इत्यादि, जैसा जैसा पहले था यदि भवती तद आभवती, जो जो पहले था वैसे वापस आ करके हो जाता है। तो इसी जीवम एवं अवस्थान्तरगतम व्याचष्टे, अवस्थान्तर्गत जीव का ही व्याख्यान करते हैं। और फिर अपहत पापमत आदि का क्या होगा महाराज? या ऐसा आत्मा अपहत पापमा इत्यादि शुरू में कहा था। अरे देखते नहीं हो, बिना देखे पूछ लेते हो, कुछ मेहनत करो,
कुछ पंक्तियों में मेहनत करो। तो क्या है पंक्तियों में मेहनत? तस्यैव च अपहत पापमत्वादि दर्शयति वेद, श्रुति दर्शय। उसी में जो अवस्थांतर्गत जो जीव है कि नहीं, उसी में अपहत पापमत्वादि को भी दे दिखाता है। कैसे? एतद अमृतम अवयम एतद ब्रह्म इति। बताओ, हर एक पर्याय में यही कहा, एतद अमृतम अवयम एतद ब्रह्म। हर एक पर्याय में बताया। इसका मतलब जीव भी कैसा है? अपहत पापमत्वादि से विशिष्ट है। ये दिख रहा है। ना खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मीति नो एव इमानि भूतानि इति च सुषुप्तावस्थायां दोषम उपलभ्य। तो अब सुषुप्ति अवस्था में दोष को देखा इंद्र ने। अह माने एव, नैव, न अह माने नैव, नहीं ही, खलु अयम एवं संप्रति आत्मान जानाति। ये जो सुषुप्त पुरुष है महाराज, ये इस काल में आत्मा को नहीं जानता, न तो अपने को जानता है न तो दूसरों को जानता है। अयम अहम अस्मि न नो एव इमानि भूतानि, न तो ये सब प्राणियों को जानता है। माने इंद्र को ये अभिप्रेत है कि सुषुप्त आत्मा को स्व को भी जानना चाहिए, दूसरों को भी जानना चाहिए। पर प्रजापति को अभिप्रेत है क्या? सुषुप्ति में तो प्रजापति को अभिप्रेत है ही नहीं। इति च सुषुप्त अवस्थायाम दोषम उपलभ्य। ये तो अपने को भी नहीं जानता, दूसरों को भी नहीं जानता है। तो ऐसा बिल्कुल जड़ हो गया ना, जड़। सुषुप्ति में जड़ ही होता है एक तरह से, पता ही नहीं लगता कुछ भी कुछ है। मैं भी हूँ ये भी पता नहीं लगता। ये तो जागृत में आने के बाद आप उसका स्मरण करके बोलते हो ना, सुखम अहम आश्वासम एतावंतम कालम। कितने काल तक मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना। ये चीज तो आप जगने के बाद स्मरण करके बोलते, पर सुषुप्त काल में इतने देर से इतने देर तक मैं सो रहा हूँ, ऐसी जानकारी होती है क्या? अब मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, ऐसी जानकारी तो होती नहीं है कि नहीं? इसलिए जड़ जैसा हो जाता है। यद्यपि जड़ नहीं होता, वह जान रहा है ना, तभी तो स्मृति हो गई। या स्मृति सा अनुभव पूर्विका, जो स्मृति होती है अनुभव पूर्विका होती है। तो पर जड़ की तरह मालूम पड़ता, अभी तो जड़ की तरह नहीं मालूम पड़ता। इति च सुषुप्त अवस्थायाम दोषम उपलब्ध। तो प्रजापति ने माना, हाँ तुम जो समझ रहे हो अपने हिसाब से ठीक ही समझ रहे। एतम त्वेवते भूयन व्याख्यास्यामि नोएव अन्यत्र एतस्मात् इति च। हाँ, हम पुनः दोबारा इसी का हम व्याख्यान करेंगे। एतस्मात् अन्यत्र नोएव, जो हमने व्याख्यान दिया इससे बाहर कुछ है ही नहीं। जो व्याख्यान हमने किया ये इसी में है, इससे बाहर कोई व्याख्यान अतिरिक्त नहीं है। ऐसा इति च उपक्रम्य, ऐसा आरंभ करके शरीर संबंध निंदा पूर्वकम, शरीर के साथ संबंध का निंदा। सशरीरम भावसंतम नहीं प्रिया प्रियोर अपहति अस्ति, अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत। सशरीरी भाव, शरीर के साथ तादात्म्य होने पर प्रिय और अप्रिय की अपहति नहीं होती। माने प्रिय और अप्रिय मिलता रहेगा, द्वंद्व बना ही रहेगा। तो इसलिए शरीर संबंध निंदा पूर्वकम, अथवा मघवन मर्त्यम व इदम शरीरम, ऐसा कहा ना, मघवन मर्त्यम व इदम शरीरम, ऐसा कहा करके निंदा पूर्वकम, निंदा पूर्वक फिर जीव को ही दिखाया है। ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, सब ध्यान रखना। जीव को दिखाते हैं कैसे?
निंदा पूर्वकम एष संप्रसादो अस्मात् शरीर समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष इति जीवम एव शरीरात् समुत्थितम उत्तम पुरुषम दर्शयति। तो इस प्रकार शरीर संबंध निंदा पूर्वक यह एष संप्रसाद, ये संप्रसाद, ये जो संप्रसाद है, सम्यक प्रसिद्धति अत्र सुषुप्त सुषुप्तो इति संप्रसाद, उससे लक्षित हो गया जीव। ये जीव अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, शरीर में जो तादात्म्यमान है, शरीराभिमान है, उसका वो छोड़ देता है। परम ज्योति माने पर माने परमात्मानम विज्ञप्ति स्वरूपम ज्योति, परम माने परमात्मा जो विज्ञप्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। ऐसा विज्ञप्ति मात्र परम ज्योति को उपसंपद्य साक्षात्कार से अनुभव करके आत्मत्वेन ज्ञात्वा, विज्ञप्ति मात्र परमात्मा को आत्म रूप से जान करके साक्षात्कारेण अनुभवम कृत्वा, साक्षात्कार से उसका अनुभव करके क्या होता है? इतना करने के बाद कहते स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप में आ जाता है। पारमार्थिकम, जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है कि नहीं, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय स्वचानन्त्याय कल्पते। वो अनंत के लिए अनंत है, वो अनंत के लिए होने योग्य है। तो इस प्रकार स्वेन रूपेण आत्मस्वरूप से माने अवस्थात्रय से के शोधन से आविर्भूत जो शोधित त्वमर्थ, जो वाक्यर्थ वृत्ति में अभिव्यक्त हो गया है, तो शोधित त्वम पद जीव साक्षी होने से ईश्वर साक्षी से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। स उत्तम पुरुष, वो उत्तम पुरुष इति जीवम एव शरीरात् समुत्थितम उत्तम पुरुषम दर्शयति। जीव ही जो शरीर से समुत्थित हो गया है, तादात्म्य विमान का परित्याग कर दिया है, उसी को क्या बताया? उत्तम पुरुष बता दिया गया। इसका मतलब जीव ही दहराकाश है। आशय क्या निकला? जीव ही दहराकाश है। क्यों? उत्तर हेतुओं से। तस्मात् अस्ति संभवो जीवे पारमेश्वराणाम धर्माणाम, इसलिए जीव में भी परमेश्वर संबंधी धर्म हो सकते हैं। अतएव दहराकाश, अतो दहरो अस्मिन् अंतराकाश इति जीव एव उक्त इति चेत कश्चित् ब्रूयात्। इसीलिए अस्मिन् हृदय पुंडरीके दहरो अंतराकाश, सूक्ष्म दहराकाश है, यह जीव ही है। जीव को ही बता, जीव एव उक्त इति चेत कश्चित् ब्रूयात्। यदि उत्तर हेतु से कोई उत्तरात चेत, यहाँ तक का व्याख्यान हो गया, ध्यान रखना। इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान किसका हो गया? उत्तरात चेत, यहाँ तक का हो गया। यदि कश्चित् ब्रूयात्, उत्तरात वाक्यात जीवो दहराकाश स्वरूप इति कश्चित् ब्रूयात्, यदि कोई कहता है तो। हाँ, तम प्रति ब्रूयात्, उसको प्रत्युत्तर दे दे, घबराए नहीं। क्या तुम अतिवदन करते हो? कहा हाँ हाँ, प्राणात्मवादी को बोल देना चाहिए कि मैं सबका अतिक्रमण करके अतिवदन करता हूं। तो इसलिए आविर तम प्रति ब्रूयात्, उसको उत्तर देना चाहिए। आविर्भूत स्वरूप तू व्यावत, तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ, तू शब्द पूर्व पक्ष को हटाने के लिए है। यानी कैसे हटाओगे? उत्तरात चेत,
इससे आपने शंका उठाई। अब तू शब्द हटा देगा, माने उत्तर वाक्यों से भी जो अपहत पापमत्व आदि गुण से विशेष धाराकाश जीव नहीं हो सकता। वो बता दे, नोत्तरस्मात् अपि वाक्यात् इह जीवस्य जीवस्य शंका संभवती। उत्तर वाक्यों से भी यहाँ पर जो क्या शंका नहीं बन सकती। अकस्मात क्यों? क्योंकि यत तत्रापि आविर्भूत स्वरूपो जीवो विवक्षते। वो ऐसा जीवत्व में जीव विवक्षित नहीं है महाराज वहां पर। वो कैसा जीव है? वो आविर्भूत स्वरूप। यत चूंकि तत्रापि आविर्भूत स्वरूपो जीव विवक्षते, जिसका स्वरूप उपाधियों से परे होकर के अभिव्यक्त हो गया है, पारमार्थिक स्वरूपता को प्राप्त कर गया है, उसे जीव को कहा जाता है। कभी जीव क्यों कहते? पारमार्थिक स्वरूप में प्राप्त कर गया, तादात्म्य अभिमान को छोड़ दिया, तो जीव क्यों कह रहे हैं? कहीं भूतपूर्व गति से जीव कहा, भूतपूर्व में जीव था ना, इसीलिए कहा गया। अब जीवत्व तो जैसा कुछ रहा ही नहीं, इसमें परमात्मा ही हो गया। सूत्र में गए ना, सूत्र में तू शब्द है कि नहीं? सूत्र उत्तराचेद आविर्भूत स्वरूपस्तु। इतना भारी शब्द नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, सूत्र में आए ना। मंत्रार्थ को ध्यान में रखते हुए सूत्रकार ने उत्तर के हेतु से प्रजापति विद्या में आए हुए वाक्य रूप हेतु से दहराकाश जीव की जो आशंका थी, उस आशंका का निवर्तन स्वयं रूपेण अभिसंपद्यते कहा है ना उत्तर वाक्य में आकर के। तो उसको ध्यान में रख करके तू शब्द डालकर जो उत्तर हेतुओं से जीव की आशंका का क्या कर दिया? हटा दिया। क्योंकि स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, इसका मतलब है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि वह नहीं है। नोत्तरस्मात् यतस्तत्रापि आविर्भूत स्वरूप जीवो विवक्षते, यानी आविर्भूत स्वरूप का व्युत्पत्ति क्या होगी? आविर्भूतम स्वरूपम अस्येति आविर्भूत स्वरूप। आविर्भूत हो गया है स्वरूप जिस जीवात्मा का, उस जीवात्मा को कहेंगे। पर आविर्भूत स्वरूप हो गया तो जीवात्मा रहा नहीं ना, वो जीव तो रहा ही नहीं। जीव कैसे कह रहे हो आप? हाँ, और क्या, और क्या। मंत्री जी बोलते हैं कि नहीं? अभी भी लोग जो है ना, अभी भी लोग मंत्री जी बोलते हैं जो पहले कभी मंत्री रहा हो। भूतपूर्व मंत्री रहा है, पहले मंत्री रहा है, अब भूतपूर्व हो गया है, मंत्री जी ऐसा बोलते हैं। हाँ, वो लगाते हैं ना, उसका बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है। भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मंत्री है, तो थोड़ा लोग सम्मान की निगाह से पुलिस देखती है, तो इसीलिए तो कहा। फिर जीव क्यों कहते हो? तो कहा आविर्भूत स्वरूपम अस्य इति आविर्भूत स्वरूपम भूर्भुव गत्या जीव वचनम। ये जीव शब्द कहाँ से आया? भाषा में और ऊपर कहा ना, यतस्तत्रापि आविर्भूत स्वरूपो जीवो विवक्षते। आपने शंका में जीव को डाला है, इसलिए उत्तर में भी हमने क्या कर दिया? पारमार्थिक स्वरूप वाला जीव ऐसा कह दिया। पर जीव पारमार्थिक स्वरूप उपलब्ध होने के बाद नहीं होता। फिर क्यों दिया नहीं होता है? तो आविर्भूत स्वरूप तो जीव होगा नहीं, पर ब्रह्म हो तो का भूतपूर्व गति से बता दिया। भूतपूर्व गत्या जीव वचनम एतद उक्तम भवति। अभी तक के प्रसंग से ये बातें साबित हो गई। क्या हो गई? यह एषो अक्षिणी इति अक्षि लक्षितम द्रष्टारम निर्दिष्ट। द्रष्टारम निर्दिष्ट एषो अक्षिणी इत्यादि अक्षि से लक्षित जो दृष्टा है, उस दृष्टा का निर्देश करके
अब उनको समझ में नहीं आया इंद्र विरोचन को, जो उपलक्षित दृष्टा होता है ना, अक्षी लक्षित दृष्टा, अक्षी विशिष्ट दृष्टा नहीं, अक्षी से लक्षित, मतलब अक्षी उपाधि बन गई है जिसमें, उससे उपाहित दृष्टा, उपाधि के धर्म उपाहित में नहीं आएंगे। तो ऐसे जो साक्षी है वो अक्षी लक्षितम द्रष्टारम निर्देश्य, उस दृष्टा का निश्चय माने साक्षी का निर्देश करके, शुद्ध स्वरूप का निर्देश करके, पर उनको समझ में नहीं आया। तो उदशराव ब्राह्मणे न एनम शरीरात्मताया विस्थाप्य, उदशरावादि दृष्टांत से एनम माने इंद्र को शरीरात्मताया विस्थाप्य, शरीर ही आत्मा है, इस प्रकार की जो मान्यता है उस मान्यता से ऊपर उठा करके एतम त्वेवते इति पुनः पुनः तमेव व्याख्यात्वेन आकृष्य, एतम एव त्वेवम, इस पुनः पुनः उसी का व्याख्यात्वेन आकृष्य लेकर के स्वप्न सुषुप्तोपन्यास क्रमेण, स्वप्न और सुषुप्ति का उपन्यास के क्रम से पहले जागृत में शुरू किया और जागृत से फिर स्वप्न और सुषुप्ति को उपन्यास के क्रम से उसी पुरुष को क्रमेण, उपन्यास क्रमेण उसी को परम ज्योति से विशिष्ट कर दिया। परम ज्योति उपसंपद्य, वह परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति, अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। इति यद अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, इस जीवात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप से संपन्न होना रूप है, परम ब्रह्म पारमार्थिक स्वरूप हो गया पर ब्रह्म रूप। तो तद्रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे, तद्रूप से ही इस जीव का व्याख्यान करते हैं, न तो जैवेन रूपेण, जीव संबद्ध रूप परिच्छिन्न है कि नहीं, अल्पज्ञत्व परिच्छिन्नत्व अल्प शक्तित्व, ये जीव का स्वरूप होने से जैव स्वरूप, उस जैव स्वरूप से वर्णन नहीं किया गया। यदस्य पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म तद्रूपतया, उसी रूप से एनम जीवम व्याचष्टे, इस जीव का व्याख्यान करते हैं, न जैवेन रूपेण, यत परम ज्योति उपसंपत्तव्यम श्रुतम तत्परम ब्रह्म, जो परम ज्योति उपसंतव्यत्वम उपसंतव्यम श्रुतम, जो परम ज्योति को उपसंपत्तव्यम, उसको प्राप्त किया जाना चाहिए, उपसंपत्ति होना चाहिए, हमको भी उसी रूप में होना चाहिए। यत परम ज्योति उपसंपद्यव्यम श्रुतम, परम ज्योति जिसको प्राप्तव्य रूप से बताया गया है, तत्परम ब्रह्म, वो क्या है, पर ब्रह्म है। तच्च अपहत पापत्वादि धर्म का, और अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु इत्यादि धर्म वाला है पर ब्रह्म। तदेव च जीवस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, कोई जीवात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है। क्यों, कहाँ से जाना आपने, कहते तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्रेभ्य, हमारा तत्त्वमस्यम ब्रह्मास्म्यहम् आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, इन शास्त्रों ने कहा है। नेत्र उपाधि कल्पितम जीवम, उपाधि कल्पित जीव को शास्त्र ने ब्रह्म नहीं कहा। उपाधि निरपेक्ष होने के बाद जीव ब्रह्मता को प्राप्त करता है, जीव ब्रह्म में ऐक्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पारमार्थिक जो स्वरूप है उस स्वरूप को बताया गया, न कि जैव स्वरूप को बताया गया। इसलिए आप उत्तरात चेत जो बोल रहे हो ना, उत्तर हेतुओं से यहाँ पर जीव का प्रतिपादन किया है, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर प्रतिपादन परमात्मा का ही किया गया है। उत्तर हेतु से स्वयं रूपण निष्पद्यते, ये जो कहा गया है वो ब्रह्म स्वरूप ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्